ऐसे ही गाइज हमारे मल्टीप्लिकेशन में भी सेम है, i इक्वल्स टू आई इंटू 3 है। तो अगर i इंटू इक्वल्स टू 3 कर देंगे तो उसका भी आंसर क्या आएगा, 30 ही आएगा। i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू का जो शॉर्ट हैंड है गाइस सेम ही हमें क्या देगा, रिजल्ट देगा। शॉर्ट हैंड गाइस हम यूज क्यों करते हैं, बस थोड़ी सी हमारी आसानी के लिए, कोड ऑप्टिमाइज करने के लिए। इसके बाद नीचे आ गए गाइस i इक्वल्स टू आई डिवाइड बाई 2, आई डिवाइड इक्वल्स टू 2, सेम गाइस इफेक्ट देगा। वो क्या देगा हमें, 5। आउटपुट क्या मिल गया हमें, 5। अब इसके बाद गाइस देख लेते हैं, हमें एक फंक्शन लिखा हमने और जरूरी नहीं है यहाँ पे इंक्रीमेंट हमेशा 1 का हो, गाइस 2 का भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने शॉर्ट फॉर्म में क्या, शॉर्ट हैंड में क्या लिख दिया, i इक्वल्स टू आई प्लस 2। तो बेसिकली इस वाली स्टेटमेंट को i इक्वल्स टू आई प्लस 2 को हमने शॉर्ट हैंड में लिख दिया i प्लस इक्वल्स टू 2। तो इसमें क्या करना है, हमें इवन नंबर्स प्रिंट करवाने हैं फ्रॉम 2 to 10। बेसिकली हमें 0 to 10 करवाना है, बट हमने जब ऑब्वियसली तो पहला जो इंटीजर प्रिंट होगा वो 2 से ही होगा, तो हमने डायरेक्ट काउंटर ही गाइस 2 से स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे हमने इवन नंबर्स लिख लिया, इंटीजर क्या आ गई, पहली वैल्यू क्या आ गई इसकी 2 से इनिशियलाइज होगा। फिर i इक्वल्स टू लेस देन 10 हो गया, i प्लस इक्वल्स टू 2, जिसको क्या मतलब है, i इक्वल्स टू आई प्लस 2। और फिर हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। तो एक बार इसका टेबल में देख लेते हैं कैसे रन होगा और कैसे खाली इवन नंबर प्रिंट करवाएगा। सबसे पहले इसकी वैल्यू क्या गाइस गई 2, तो 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 10 है, राइट। i प्लस इक्वल्स टू 2, तो i में क्या होगा, वैल्यू 4 हो गई, लेकिन ये अभी क्या होगी, इंक्रीज नहीं होगी, अभी इसकी वैल्यू 2 ही है। तो i में क्या गया, 2 आ गया, प्रिंट क्या हो गया, 2 गाइस। तो i में 2 गया, वैल्यू ट्रू हुई और प्रिंट क्या हुआ हमारा, 2 हो गया। जब ये लूप ऊपर गया, अब क्या वैल्यू हो चुकी है गाइस, 4 हो चुकी है, राइट, क्योंकि यहाँ पे प्लस हो चुकी थी। जैसे ही ये लूप से बाहर गया और दोबारा लूप में आया, वो वैल्यू इंक्रीज हो चुकी है। फिर उसने कंडीशन चेक करी, 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 10 है, ट्रू है। फिर वो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, लेकिन अभी रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। फिर अंदर गया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आई, यहाँ पे क्या आ गया गाइस, 4 आ गया, 4 प्रिंट हो गया। उसके बाद 6 हुआ, वाइस वर्सा, 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 10 है, 6 प्रिंट हो गया। फिर 8 आ गया गाइस, 8 में भी सेम होगा, ट्रू हो गया, 8 प्रिंट हो गया। फिर 10 आ गया, 10 प्रिंट हो गया, वैल्यू ट्रू हो गई। फिर 10 यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 10 प्रिंट हो गया गाइस। उसके बाद जब हमारा 12 आएगा गाइस, जब ऊपर 12 गया, 12 इज लेस देन इक्वल्स टू 10 है, वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस, फॉल्स हो जाएगी हमारी। तो जब हमारी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी तो गाइस बेसिकली क्या होगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा और यहाँ पे हमारे क्या हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएगा। तो हमारा जो इवन नंबर्स हमें क्या करने थे, प्रिंट करने थे गाइस, 2 4 6 8 10, किसके बीच में, 0 से 10 के बीच में, राइट। हमने क्या लिया, 2 से 10 के बीच में लिया, बट वही बात है गाइस। तो यहाँ पे हमने उस चीज को पूरा कर लिया है, किसकी, एक शॉर्ट हैंड की हेल्प से। तो गाइस हमने एक फंक्शन बनाया, अब हम क्या देख लेते हैं। हेलो गाइस, अब क्या देख लेते हैं, हमें ये देखना है, हमें एक नया फंक्शन एक नया फंक्शनैलिटी देख रहे हैं गाइस, ब्रेक। ब्रेक कहाँ पे यूज होता है, कैसे यूज होता है, वो देख लेते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पे एक सर्च वाईफाई के नाम से क्या बनाया है, फंक्शन बनाया, मेथड बनाया सॉरी। और यहाँ पे हमने क्या करा है, एक फॉर लूप लगा दिया उसमें कि एंड i इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन 10 एंड i प्लस। तो हमें जैसे वाईफाई सर्च करना है गाइस, तो इसमें ये क्या, हमने इसमें क्या कंडीशन लगा दी, कितनी बार वो क्या करे, वाईफाई को ट्राई करे सर्च करने की, कि इस एरिया में कितनी बार वाईफाई है या नहीं। तो इसके लिए हमने एक बूलियन फंक्शन मेथड वो बना लिया, क्या, वेरिएबल वाईफाई अवेलेबल। और उसमें क्या, कौन सा एक मेथड यूज हमने वो ले लिया, कॉल कर लिया, चेक वाईफाई। क्यों, क्योंकि अगर चेक वाईफाई यहाँ पे क्या आ गया, ट्रू आ गया गाइस, तो जो वाईफाई मेथड है उसमें वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्रू। और ये क्या हो जाएगा, एफ ट्रू जैसी आएगी, यहाँ पे आएगा ट्रू, एंड क्या प्रिंट हो जाएगा, वाईफाई फाउंड। यहाँ पे हमने क्या करा कि चेक वाईफाई वाला मेथड, वाईफाई मेथड है, अगर ये फॉल्स होगा गाइस तो ये इफ फॉल्स हो जाएगा और वाईफाई फाउंड नहीं आएगा। ये सर्च करने का ये बार बार कोशिश करता रहेगा गाइस, 10 टाइम्स ये ट्राई करेगा, और जैसे ही 10 टाइम्स यहाँ इसके पूरे हो जाएंगे, ये बाहर आ जाएगा, राइट। तो कोई भी मैसेज प्रिंट नहीं होगा जब तक क्या नहीं हो, ये चेक वाईफाई ट्रू नहीं होगा, तब तक इफ कंडीशन नहीं चलेगी और तब तक वाईफाई फाउंड नहीं दिखाएगा। लेकिन गाइस इसमें अब आपको एक सोचने की बात है, हमारी इसमें एक कमी है। अब अगर मान लो ये चेक वाईफाई जब तक फॉल्स आ रहा है, 10 बार में फॉल्स आया और वाईफाई प्रिंट नहीं हुआ, कोई टेंशन नहीं। लेकिन कब, अगर वो कंडीशन आ जाएगी 5th इटरेशन पे, जब हो 5th पे हो, आए 5 हो, 5वीं बार चेक करो और उस वक्त चेक वाईफाई की वैल्यू क्या हो जाए, ट्रू आ जाए, तो वाईफाई अवेलेबल हो जाए। और इफ वाईफाई अवेलेबल में क्या वैल्यू आ जाए, ट्रू आ जाएगी जैसी, तो ये प्रिंट हो जाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन वाईफाई फाउंड। तो यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक वाली बात ये है गाइस कि यहाँ पे जैसे ही वाईफाई फाउंड आ जाएगा तो वो फिर दोबारा गाइस ऊपर जाएगा,
तो लूप इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, जब कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई है तो उसे लूप से बाहर आना चाहिए। बट अगले 5 टाइम्स ही क्या वाईफाई फाउंड वाईफाई फाउंड वाईफाई फाउंड प्रिंट करता रहेगा, जो हमारे लिए क्या है गड़बड़ है। क्योंकि हमें कोई चीज ट्राई करनी है कि बाबा नेटवर्क से कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे 5 टाइम्स हमें ट्राई करना है गाइस किसी नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए। अब ये थोड़ी ना वो अगर कनेक्ट हो जाए तो भी वो कनेक्ट करने की कोशिश करता रहे। तो इसके लिए गाइस कि जब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए उसके बाद लूप टर्मिनेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्रेक का यूज करते हैं गाइस। तो यहाँ पे कैसे वर्क करेगा ये ब्रेक, ये देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि चेक वाईफाई अभी फॉल्स है, राइट, 5-6 टाइम्स चल गया, कोई इशू नहीं है। जैसी ये क्या है गाइस, आप ये देखो ये किसके अंदर, ये वाला जो कर्ली ब्रेसेस, कौन से कर्ली ब्रेसेस के अंदर ब्रेक लगाया है हमने, इफ वाले उसके अंदर, राइट। जब अगर वाईफाई अवेलेबल फॉल्स जब तक होता रहेगा, इफ कंडीशन नहीं चलेगी। जैसी चेक वाईफाई ट्रू हुआ, यहाँ पे वाईफाई अवेलेबल ट्रू होगा, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, वाईफाई फाउंड आ गया। और जैसे ही वाईफाई फाउंड आएगा गाइस, ब्रेक चला और ब्रेक क्या करेगा, हमारा जो लूप है गाइस इसके बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे ब्रेक का हम क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि हमारी जब कंडीशन कोई सेटिस्फाई हो जाए उसको ब्रेक फ्री कर सके हम उस कंडीशन से। एक डाइस का देख लेते हैं हम, इसमें हमें क्या कंडीशन है कि या तो हमारा 6 आना चाहिए, तो अगर 6 आएगा इस तो हम जीत गए जब हम रोल करेंगे उसे, और अगर 3 आया तो हम लूज कर दिया उसे, ठीक है। तो हमारे दो कंडीशन है, हमें बार बार डाइस रोल करना है। अगर 6 आया तो हम जीत गए, और किसी वक्त 3 आ गया तो गेम ओवर, हम हार गए। तो इसके लिए हम एक जावा प्रोग्राम लिख सकते हैं, राइट, कि कैसी कंडीशन होगी या कैसे वर्क करेगा ये। तो हम एक बार देख लेते हैं, अगर मैं इसे क्या एक प्रोग्राम में लिखूं तो कैसे लिखूंगा और उसकी ब्रेक कैसे यूज करेंगे उसमें। तो हमने एक क्या बनाया, मेथड बनाया रोल आ 6। किस टाइप का है, बूलियन टाइप का है गाइस, पब्लिक बूलियन रोल आ 6 है, तो वैल्यू इसकी ट्रू होगी या फॉल्स होगी। उसमें मैंने क्या दे दिया, एक इंटीजर टाइप का डाइस दे दिया, जिसमें मैंने क्या एक मेथड कॉल करवा लिया रोल डाइस के नाम से। रोल डाइस में क्या वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होगी कि हमारा जो रोल डाइस, हम ऑलरेडी पीछे गाइस आपको अगर याद हो रोल डाइस का मेथड बना चुके हैं और उसे डिस्कस भी कर चुके हैं। तो रोल डाइस वही है, रोल डाइस में बस क्या है गाइस, हमारे डाइस रोल होने के बाद कौन सी वैल्यू आ रही है, राइट। हमने रोल डाइस में मैथ डॉट रैंडम नंबर यूज करा था गाइस, मैथ रैंडम डॉट मैथ। तो यहाँ पे क्या करेंगे गाइस, वाइल में क्या लगा लेंगे, डाइस नॉट इक्वल्स टू 6, ठीक है। यहाँ पे नॉट फंक्शन लग गया गाइस। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, अगर डाइस हमारा 6 है तो 6 इक्वल्स टू 6 ट्रू है, बट नॉट लग गया तो वो नॉट ट्रू है, राइट। तो यहाँ पे वाइल लूप कब तक चलता रहेगा, अगर नॉट ट्रू आ गया, अगर 6 आ गया गाइस यहाँ पे, तो ये नॉट ट्रू होके वाइल लूप से बाहर आ जाएगा। अब हमारी इसमें क्या कर, हमें दो कंडीशन करनी है इसमें गाइस, या तो 6 आए तो हम जीतेंगे, राइट। इस वक्त हम खाली क्या देख रहे हैं, खाली 6 की हमने कंडीशन लगाई है। अब मुझे क्या करनी है कि जैसी 3 आए, अगर डाइस 3 के इक्वल आए, क्या जाए बाहर आ जाएगा इस। तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, इफ डाइस डबल इक्वल्स टू 3 ब्रेक। तो गाइस यहाँ पे भी एक कमी है हमारी, क्योंकि ये चेक तो कर रहा है। अब यहाँ पे अगर देखिए जैसे 2 आया, 2 इक्वल्स टू 6 नहीं, गलत है, और नॉट लग गया तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो मतलब लूप चलता रहेगा चलता रहेगा। तो वाइल लूप तो हमारी जो कंडीशन है वो तो ऐसी लग गई कि जब तक हमारे 6 ना आए तब तक ये चलता रहे। अगर 6 नहीं है, 3 आया मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, डाइस इक्वल्स टू रोल डाइस, तो यहाँ पे फिर से क्या वैल्यू फेच करी उसने, यहाँ पे 3 आ गई डाइस में। इफ डाइस डबल इक्वल्स टू 3, ठीक है, डाइस में 3 आ गया, ब्रेक। अब गाइस इसमें कुछ हुआ तो नहीं, राइट, क्योंकि 3 आए या कुछ आए हमें कुछ नहीं मिल रहा। तो गाइस हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी कि इफ डाइस डबल इक्वल्स टू 6 है तो हमारा क्या कर दे, रिटर्न ट्रू कर दे, और एल्स क्या कर दे, फॉल्स कर दे। तो बेसिकली पहले तो हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि डाइस 6 के इक्वल है, नहीं है तो लूप चलता रहे, राइट। और जैसे वो 6 के इक्वल होगा तो ये क्या हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ गाइस हमारा क्या चेक हो रहा है, डाइस 3 की वैल्यू चेक हो रही है, क्योंकि अगर डाइस 3 ब्रेक करेगा, और यहाँ पे क्या हो गया, अभी हमारा अगर हमारा डाइस 3 आया होगा, गेम ओवर हो गया होगा गाइस, तो यहाँ ब्रेक होके बाहर आया लूप से, इफ पे आया, डाइस डबल इक्वल टू 6 है, नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, 3 होगा, और ये क्या हो गया, रिटर्न क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया, और हम हार देंगे। तो बेसिकली गाइस ये तो एक स्ट्रक्चर है, खाली हमने ब्रेक के एप्लीकेशन देखा कि कैसे हम उसे अप्लाई कर सकते हैं एक
रोल वाले उसमें, राइट, क्योंकि हम रोल वाला ऑलरेडी बहुत चीजों में अप्लाई करके देख चुके हैं, इसलिए हमने यहाँ पे एक एज अ आइडिया लिया है इसे। तो गाइस अब ये वाली स्ट्रेटेजी हम मार्टिंगेल में लगा के देख लेते हैं। मार्टिंगेल एक गैम्बलिंग की बहुत पुरानी स्ट्रेटेजी है। इसमें क्या करते हैं, हम जो बैटिंग होती है गाइस वो हम मिनिमम अमाउंट से शुरू करते हैं, और अगर हम उसमें वो अमाउंट हार जाते हैं तो हम उसका जो नेक्स्ट वैल्यू लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, डबल अमाउंट की वैल्यू उस पे गैम्बलिंग पे देते हैं। तो हम तब तक ये क्या करते हैं, एक बार अगर हमने गेम हारा तो हमेशा अगला गेम उसकी डबल वैल्यू से खेलते हैं। तो जैसे जैसे हम हारते रहेंगे, तो इसमें जैसा अगर सेकंड टाइम है, इस टाइम पे हमने अगर फर्स्ट टाइम मिनिमम बेट लगाई, राइट, कि मिनिमम अगर $10 है तो हमने $10 की बेट लगाई, हम हार गए, तो उसके बाद मैंने $20 की लगाई। अब $20 की लगाई तो हमने यहाँ पे क्या जीत गए, $20, उसका डबल जीत गए, $40 जीत गए, राइट। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, मार्टिंगेल स्ट्रेटेजी में क्या होता है, जब हमने अपने $20 और प्रॉफिट $40 रिकवर कर लिए, फिर हम जो दोबारा शुरू करेंगे बैट करना वो $10 से मिनिमम जो हमारा प्राइस है उससे शुरू करेंगे गाइस। फिर हम डबल खेलेंगे अगर हार गए। लेकिन इस वाली स्ट्रेटेजी में एक कमियां हो सकती, जब आप हारोगे तो हारोगे भी क्या, आप डबल, तो आपका जो मनी है बहुत तेजी से क्या हो सकता है, एग्जॉस्ट हो सकता है गाइस। तो ये वाली स्ट्रेटेजी थोड़ी रिस्की होती है, लेकिन इस वाली स्ट्रेटेजी पे क्योंकि फेमस स्ट्रेटेजी है गाइस, और इस पे एक हम क्या बना सकते हैं, प्रोग्राम बना सकते हैं। आप ये सोचो मेरे पास इस वक्त क्या है, मनी है, कितने $1000 है गाइस। अब मुझे उस पे प्रॉफिट चाहिए अबाउट 20%, तो मेरा टारगेट क्या है, $1200, और मिनिमम बेट जो टेबल की बेट है वो कितनी है, $10 है। तो हम शुरू कितने करेंगे, मिनिमम से शुरू करेंगे। तो इसमें मैं एक प्रोग्राम लिख सकता हूँ, पब्लिक इंटीजर टाइप की एक मार्टिंगेल मैंने क्या बना दिया, मेथड बना दिया, जिसमें हमने सबसे पहले क्या करा, इनिशियलाइज करा किसको, वेरिएबल्स को। उसमें क्या क्या है, मनी है कितना, $1000 है, हमने ऑलरेडी सेट कर दिया मिनिमम जो हमारा अमाउंट है। फिर जो हमारा टारगेट अमाउंट है वो कितना है, 1200, और जो हमारी मिनिमम बेट है वो कितनी है, $10। अब हमने इसमें कंडीशन लगा दी गई कि वाइल मनी इज ग्रेटर देन बेट। अब यहाँ पे हमने क्या करा, मनी जब तक बड़ा है किससे, बेट से, तो वो किस में आ जाए, चल जाए, कंडीशन हमारी चल गई। बूलियन हमने एक वेरिएबल ले लिया जिसमें हमने कौन सा मेथड कॉल करवा लिया, प्ले मेथड। प्ले मेथड बेसिकली क्या करवा रहा होगा कि कैसे खेलना है। तो जैसे अगर वो कह रहा है कि हाँ खेलना है, तो विन में चली गई वैल्यू ट्रू। जब विन में वैल्यू ट्रू चली गई तो यहाँ पे क्या आएगा, मनी इक्वल्स टू मनी प्लस बेट। ये हमने शॉर्ट हैंड यूज करा है गाइस। तो मनी मतलब मनी प्लस बेट। बेट कितनी है, $10, और हमारे मनी में ऐड हो रही है, राइट, अगर हम जीत गए, और बेट क्या हो गई, 10। और एल्स अगर हम मनी हार गए तो मनी माइनस बेट। एक तो हमारी जो बेट के पैसे थे वो गए, और जो हमें बेट लगानी है वो क्या करनी है, अब ट्वाइस द अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, जो हमने स्टार्ट में आपको क्या बताया, मार्टिंगेल स्ट्रेटेजी क्या होती है, डबल मनी लगाते हैं अगर हम हार जाते हैं तो गाइस इसमें तो हो गया ये। और उसके बाद क्या कहते हैं, रिटर्न मनी। तो ये कंडीशन चलती रहेगी। लेकिन इस वाले उसमें प्रोग्राम में एक गड़बड़ है, हमने ये स्पेसिफाई नहीं करा अगर तब क्या हो, अगर हमारा जो मनी है वो एग्जॉस्ट हो जाएगा इस